जेंजी से बुरी तरह लताड़े जाने के बाद गोदी मीडिया बिलबिलाया हुआ है। उनके एंकर्स रूबिका चित्रा, उनका तो मानो मानसिक संतुलन ही बिल्कुल हिल चुका है। My dear friend, Mr. Das, would you not go to Jharkhand? Would you not be going to Jharkhand? वहाँ धरना नहीं देंगे क्या आप? देखा आपने, कहीं से भी आपको ये न्यूज चैनल लग रहे हैं ऐसी नौटंकी करके तमाशा बनाकर रख दिया है चैनलों का। हालांकि ऐसी हरकतें इन एंकर्स के मानसिक स्थिति को भी दिखाते हैं कि जब से गोदी चैनल्स को जंतर मंतर से जेंजी ने बुरी तरह खदेड़ा है, तब से ये लोग अंदर से कितने हिल चुके हैं। हालात ये हो चुके हैं कि यही मोहतरमा रूबिका लियाकत ये कहने को न्यूज की पाठशाला चलाती हैं, लेकिन ढंग से हिंदी के 2 शब्द तक लिखने नहीं आता। प्रियंका गांधी शिक्षा की बात कर रही थी, क्या कह रही थी? वो ये कह रही थी, देखा आपने, मोहतरमा चली थी प्रियंका गांधी की गलती निकालने और खुद शिक्षा तक नहीं लिख पा रही हैं। आप ध्यान देंगे तो पहली बार में रूबिका मैडम ने जब शिक्षा लिखना शुरू किया तो मैडम को यही नहीं पता था कि स में छोटी ई की मात्रा आएगी या बड़ी ई की। प्रियंका गांधी शिक्षा की बात कर रही थी, क्या कह रही थी? वो ये कह रही थी, खैर ये तो पहली अक्षर की गलती थी मोहतरमा की। आगे देखिए 6 को क्या लिखती हैं। देखा आपने, मैडम को 6 से 36 तक लिखना नहीं आ रहा है और चली है पाठशाला चलाने। 6 को स्र लिख रही हैं और आप साफ देख सकते हैं। लेकिन इतने के बाद भी जब इनकी खूब ट्रोलिंग हुई, लोगों ने सोशल मीडिया पर जब इनकी तगड़ी क्लास लगाई, तो जानते हैं अगले दिन आकर रूबिका मैडम ने सफाई क्या देती हैं? बहुत मोहब्बत में देखते हैं ना लोग। मैम लिखती कैसे है, शिक्षा नहीं लिखने आता है। अरे 10,000 बार बता चुकी हूँ। शिक्षा, मेरा जो क्ष है ये ऐसे आता है, मेरा क्ष ऐसे आता है, ये मेरी राइटिंग है। अब क्या करूं? है ये मेरा क्ष है, ये ऐसे ही आता है, ठीक है? ये मेरा शिक्षा क्ष बता रही हूं ना भैया। अब इस डंडे को कैसे अब चेंज कर ले? यही मेरा डंडा है, शिक्षा, ठीक है? नहीं, जाओ भैया कुल्फी खाओ। देखा आपने, पहले तो गलती करो और जब पकड़े जाओ तो कह दो कि यही मेरा तरीका है। हालांकि ऐसे में तो इनके स्कूली शिक्षा की जांच होनी चाहिए कि किस स्कूल कॉलेज से इन्होंने शिक्षा ली है, जहां टीचर ने इनको हिंदी वर्णमाला तक ढंग से लिखना नहीं सिखाया। हालांकि हैरानी की बात तो ये है कि गलती करने के बाद मैडम उस पर बेशर्मी से बेतुकी सफाई दे रही हैं कि मैं ऐसे ही लिखती हूँ। यानी दर्शकों को इतना नादान समझती हैं कि वो इनकी गलती पकड़ ही नहीं पाएंगे और रूबिका मैडम जो बताएंगी वही वो मान लेंगे। ऐसे में अब इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। जब मोहतरमा पहली दफा शिक्षा लिख रही थी तब ये 6 को बिल्कुल स्र की तरह लिखती हैं, हाथ उठाकर नीचे वाला रकार लगाती हैं। लेकिन वहीं गलती पकड़े जाने के बाद सफाई दे रही थी तब कैसे 6 लिखती हैं, वो देखिए बिना हाथ उठाए। अरे 10,000 बार बता चुकी हूँ। देखा आपने, अब इन दोनों तस्वीरों को एक साथ देखिए। क्या दोनों जगह मैडम ने सेम लिखा था? नहीं, लेकिन इसके बावजूद भी मोहतरमा अपनी नाक बचाने के लिए कुछ भी सफाई दे रही हैं। हालांकि एक चीज और आप लोगों ने नोटिस करी हो तो मोहतरमा ने ये तो सफाई दे दी कि मैं 6 लिखती ही ऐसे ही हूँ, लेकिन रूबिका मैडम ने इस पर सफाई नहीं दी कि शिक्षा लिखने में वो बड़ी की मात्रा क्यों इस्तेमाल कर रही थी। उसको मैडम ने सीधे सीधे साइडलाइन कर दिया, नहीं तो उस पर भी कह देती कि मेरी मर्जी मैं जैसे भी लिखूं। हालांकि इन लोगों की ये करतूत दिखाकर मुझे खुद शर्मा रही है कि किस पर बात करनी पड़ रही है। नहीं, समझने वाली बात एक ये भी है कि इन लोगों को एक अक्षर तक का ज्ञान नहीं है और इसके बावजूद दिन भर टीवी पर प्रोपेगेंडा चलाने में जुटे रहते हैं। वो तो भला हो टेलीप्रॉम्प्टर और स्क्रिप्ट राइटर का, वरना ये लोग तो 2 शब्द बोलने से पहले भी 10 बार सोचें। खैर, एक और गोदी मोहतरमा है चित्रा त्रिपाठी। उन्होंने अभी हाल ही में एक वायरल लड़के को अपने शो में बुलाया था, हु करवा रही थी। सोचिए कि ये लोग कितने बड़े वाले चाटुकार हैं कि पेपर लीक आंदोलन में जिन बच्चों ने लाठियां खाई, जो पैलेट गन से चोटिल हुए, उनका दर्द जानने के लिए गोदी चैनल से अपने शो में उन्हें नहीं बुलाया। लेकिन यहाँ एक बच्चा रील बनाकर वायरल हो जाता है तो उसका घंटे घंटे भर का मोहतरमा इंटरव्यू ले रही हैं। ये तो हालत है। हालांकि ऐसे में मोहतरमा की क्लास भी इन्हीं की बिरादरी के एक एंकर ने लगाई है, वो सुनिए। भैया, इन मीडिया वालों को भी, इन एंकरों को भी जो हु आप सोचिए तो जो ये हो करके इनकी वायरलिटी के ऊपर कुछ पत्रकार इनका इंटरव्यू करके खुद वायरल होना चाहते हैं। दिस इज अमेजिंग। देखा आपने, ये तो हालत न्यूज चैनल्स की और कथित पत्रकारों की। ये लोग क्या देश की असल समस्याओं पर बात करेंगे? इन्हें अपने ही तूतू मैमा से फुर्सत नहीं है और इन सब से फुर्सत मिलती भी है तो हिंदू मुसलमान में जुट जाते हैं।
हालांकि इन लोगों की इसी हरकतों का नतीजा है कि गोदी चैनल से अपना सम्मान और अपनी विश्वसनीयता बिल्कुल खो दी है। हालात ये हैं कि इनके दफ्तरों से कुछ दूर पर ही था जंतर मंतर, लेकिन ये लोग वहां जाने तक की भी हिम्मत नहीं जुटा पाए। और इसकी वजह ये भी जानते हैं कि जो प्रोपेगेंडा दिन रात ये लोग फैलाते हैं उससे ग्राउंड पर लोगों में गोदी अंकल के प्रति काफी गुस्सा है। ऐसे में अगर वो ग्राउंड पर गए तो जनता इन्हें मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेगी। हालांकि इस पूरे मसले को लेकर आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप भी अपनी राय जरूर बताइएगा।